नमस्ते सभी को। आज एक पोर्शंस पढ़ेंगे, स्पेशली वो पोर्शंस है इंटरनेशनल लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारा कमिटीज़ आए थे, उन कमिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो पेज नंबर 5 में हम जाते हैं। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चंस आता है। क्लियर? बड़ा क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला पर्सन से एट द इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बोला गया है, तो उसके बारे में इसको हमने कॉन्सेप्ट के लिए शॉर्ट किया है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप मेरे साथ बैठो और सीख जाओ, आप सीख जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इंटरनेशनल लेवल, पहले कौन सा आया था? द क्लब ऑफ रोम। इसको थोड़ा छोटा कर देते तो आपको अच्छी तरह से याद आएगा। द क्लब ऑफ रोम पहले आया था कंजर्वेशन रिसोर्स के लिए 1968 में। ओके, क्लब ऑफ रोम याद रखना। द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक वे। ओके, और फर्स्ट में आया था। सेकंड में आया था सुमाकार नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखा था 1974 में, एक बुक लिखा था, बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उस बुक में उन्होंने प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी का प्रेजेंटेड किया। गांधी जी ने जो रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बोला था, हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, पिछले वीडियो में गांधी जी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कुछ बोले थे, उनके बारे में गांधी जी का जो फिलोसफी था उनके बारे में बोला था। बुक का नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और किसने लिखा था? सुमाकार। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सुमाकार, SCHUMACHER 1974। ओके, एस फॉर सुमाकार, एस फॉर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऐसे ही याद रखिएगा। ओके, जिसमें गांधी जी का फिलोसफी लिखा प्रेजेंटेड किया गया था। नेक्स्ट आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, शायद ये आ सकता है, द ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। इस रिपोर्ट में क्या बोला था? पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहले ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 1987 में। और फिर इसका जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट को एक बुक के एंटाइटल में उन लोगों ने पब्लिश किया था। उस बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। तो कॉमन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया था, रिसोर्स को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रखें। ओके, तो आवर कॉमन फ्यूचर, फ्यूचर बोलने से आपको मालूम हो गया ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट सबको मालूम है, जो रिसेंटली आया था 1992 में, ये इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। द अर्थ समिट एट रियो दी जनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में, स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में हुआ था ये मीटिंग। तो ये हो गया आपका, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो और भी देखते हैं इसको कैसे हम याद रखें, तो उसके बारे में हम जानने के लिए एक देखते हैं फोटोग्राफ्स। तो पहला जो है रिपोर्ट, वो है क्लब ऑफ रोम। तो पहला है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम 1968 में आया था। क्लियर? क्लब ऑफ रोम। सेकेंड में आया था एक बुक, किसने बुक लिखा था? बुक लिखा था सुमाकार ने। तो उनका फुल नेम है EF सुमाकार। ओके, EF सुमाकार, उनका बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वहाँ पर गांधीयन फिलोसफी, ये देखिए गांधी जी का, इनका बुक देखने में ऐसा है, वह गांधी जी का फोटो भी है, गांधीयन फिलोसफी प्रेजेंट किया था उस बुक में। नेक्स्ट आया था, देखिए नेक्स्ट आया था एक रिपोर्ट आया था, ये देखिए एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट का नाम है ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये ब्रांडलैंड कमीशन बोला गया था, रिपोर्ट का नाम ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उस रिपोर्ट को बाद में एक बुक में पब्लिश किया गया था, उस बुक का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर बुक में पब्लिश किया था। नेक्स्ट आया था रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट 1992 कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। कब? 1992 में। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद आएगा। तो ऐसे आप लिखकर पढ़ सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। नेम द बुक